नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धोरिया। शुक्रवार को पाकिस्तान के पेशावर में एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये बम धमाका पेशावर की मस्जिद में उस वक्त हुआ जब लोग जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे। धमाका इतना शक्तिशाली था कि विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी गई। मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका कोचा रसालदर इलाके की किस्सा ख्वानी बाजार में मौजूद एक मस्जिद में हुआ है। धमाके की जानकारी के बाद वहां बचाव दल पहुंचा और घायल लोगों को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। बचाव दल के साथ आसपास के लोगों ने भी घायलों की मदद की है। घायल 50 लोगों में से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल ने आसपास के इलाके को खाली करवा लिया है। मौके पर छानबीन जारी है। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जानकारी के मुताबिक पेशावर की पुलिस ने बताया कि इसमें 2 हमलावर शामिल थे। पहले दोनों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की, फिर रोके जाने पर पुलिस वालों को गोली मार दी। धमाके से पहले हुई गोलीबारी में एक पुलिस वाले की मौत हो गई, जबकि एक अन्य जख्मी हो गया। पेशावर की मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस हमले की निंदा की है। पेशावर के सीएम महमूद खान ने भी हमले की निंदा की। उन्होंने पेशावर के आईजीपी से इस पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, इससे पहले पाकिस्तान के क्वेटा में भी गुरुवार को धमाका हुआ था। इसमें पुलिस अधिकारी समेत 3 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 24 लोग घायल हुए थे। ये धमाका पुलिस वैन के पास हुआ था। बाद में जानकारी मिली थी कि धमाके में 2 से 2.5 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। 7 मार्च को यूपी में होने वाली आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ही जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वायरल हो रहे वीडियो में वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। पहले सब अधिकारियों का हिसाब होगा और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। वीडियो सामने आने के बाद मऊ पुलिस ने इस पर एक्शन लिया है। मऊ पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में थाना कोतवाली में आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में धारा 171H समेत कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब्बास अंसारी बांदा जेल में बंद कुख्यात वर्तमान में विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी वही शख्स हैं जिन्हें पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया गया और उनकी अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। यूपी सरकार के बुलडोजर ने मुख्तार अंसारी की गाजीपुर से लेकर मऊ तक की अवैध संपत्तियों को तबाह कर दिया और उसका असर मुख्तार अंसारी के बेटे के भाषणों में नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। अब 7वें और आखिरी चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए नेताओं का धुआंधार कैंपेन जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ में चुनावी रैली की। इस दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब पछताए होत क्या जब सांड चढ़ गए सब वोट। इनके प्रत्याशी जो वोट मांग रहे हैं, एक प्रत्याशी तो मंच पर दंडवत होकर के माफी मांग रहा है। एक बीजेपी का चुनाव लड़ने वाला कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है।
और एक बीजेपी का नेता जो चुनाव लड़ रहा है, बताओ तेल मालिश करके वोट मांग रहा कि नहीं मांग रहा? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी तेल की सर पे चंपी भी कर लें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक कर लें, तब भी हमारा किसान और ये नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि जो धुआं उड़ाने वाले वो धुआं धुआं हो जाएंगे। बताओ धुआंधार वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप तो निकाल ही दोगे? अभी कुछ दिन से वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा है 12 बजे सो के उठने की बात, हम भी उनके घर पे आजकल नजर रख रहे हैं। और आजकल शाम को मैं देखता हूं कि उनके घर की तरफ से धुआं उड़ता नजर आता है। और जब से छठवें चरण का वोट पड़ा है, आधी रात उठ करके धुआं मांग रहे हैं। पहले तो पुताई वाले लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के काले धुएं के धब्बे पोत रहे थे। अब पता लगा है वही पुताई वाले गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर में पुताई और सजावट, तो बताओ बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन्होंने तो टिकट बुक कर ली अपनी हवाई जहाज की। और हम परिवार वाले अपनी एक सलाह देना चाहते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी, घोर परिवारवादी। हम परिवार वाले उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं। हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं बच्चों के बीच में, तो कुछ न कुछ सामान और मिठाई लेकर के जाते हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जब वो गोरखपुर जाए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी का वोट बताओ सांड चर गए कि नहीं चर गए? अब कुछ लोग पछता रहे हैं। पछता रहे कि नहीं पछता रहे? इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया इन्होंने कि नहीं सताया? यूपी विधानसभा चुनावों के आखिरी चरण की वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजीपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने अखिलेश पर तंज कसते हुए तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि अखिलेश बाबू के चश्मे में दो कांच है। उनकी दाईं आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और हम नहीं हैं, और बाईं आंख से एक जाति दिखाई देती है जिसमें भी आप और हम नहीं हैं। ये जखनिया और गाजीपुर ऐसा क्षेत्र है जहां देश की किसी भी सीमा पर चले जाओ, सीमा की सुरक्षा करने वाले भाई को मिलोगे और पूछोगे कहां से आए हो भाई? कश्मीर में, उत्तर पूर्व में, उत्तराखंड में मां भारती की रक्षा कर रहे हो, कहां के हो? तो वो कहेगा मैं गाजीपुर का हूं, मैं जखनिया का हूं। ये वीर भूमि जहां से अनेक हमारे
वीरों ने देश की सुरक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस भूमि को और इस भूमि की माताओं को मैं प्रणाम करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये चुनाव जो है, ये चुनाव, अरे सुनो ना, देख लिया तुझे यार, अब तुम भी मुझे सुन लो। ये चुनाव जो है, ये चुनाव हमारे वनवासी जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। वो तो विधायक बनेंगे ही बनेंगे, परंतु इसके साथ वनवासी जी के विधायक बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश का हजारों, लाखों, करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का भविष्य भी सुनिश्चित होने वाला है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब, पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोगों का भविष्य ये चुनाव सुनिश्चित करने वाला है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों इस चुनाव में मैदान में है। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये अखिलेश बाबू जो है ना, अखिलेश बाबू के चश्मे में दो कांच है। चश्मा तो मेरे जैसा है, मगर दो अलग अलग जाति और धर्म दिखाई पड़ते हैं। उनकी ढाई आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और मैं नहीं है क्या? है क्या? है क्या? और बाई आंख से एक जाति दिखाई पड़ती है जिसमें भी आप और मैं नहीं है क्या? सबका विकास, सबका साथ अगर करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भारतीय जनता अमित शाह ने एक बार फिर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन चुनावों में निश्चित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा का सूपड़ा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार 300 पार वाली भाजपा सरकार बनने जा रही है। भारतीय रेलवे ने आज कवच तकनीक का सफल परीक्षण किया, जिसमें 2 ट्रेनों को आमने सामने दौड़ाया गया। इनमें से एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे, तो दूसरी ट्रेन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परीक्षण के कई वीडियोस ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किए हैं। देखिए, लूप लाइन का टेस्ट हो रहा है कि लूप लाइन में गाड़ी को फुल स्पीड पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अपने आप ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है लूप लाइन में जाने के पहले। लूप लाइन अभी यहाँ से कितनी दूर है? 465 किलोमीटर दूर है और गाड़ी की स्पीड अपने आप कंट्रोल हो रही है। लूप लाइन में यहाँ पे कितना अलाउड है? 30 पे आप लूप लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। ड्राइवर साहब, बढ़ाइए स्पीड, बढ़ाइए, नॉइस लीजिए, नहीं जा रहा। क्या रिग्रेस कर रहा है? क्या हो रहा है? बढ़ा रहा है। अच्छा, नॉइस ले रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहा है। कवच रोक रहा है। कवच लूप लाइन में 30 से ज्यादा स्पीड पे अलाउ नहीं कर रहा है। देखिए, ये रेड सिग्नल कवच का तो बता रहा है कि आप इस ज्यादा स्पीड से हैं और अपने आप स्पीड को कम कर रहा है। बहुत देखिए, लूप लाइन में हम क्रॉस कर रहे हैं और अपने आप बिना ड्राइवर के इंटरवेंशन के लूप लाइन की नॉर्मल स्पीड 30 की होती है। उससे ज्यादा अगर स्पीड पे जाएंगे, टर्नआउट है, तो एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। वो गलती ना हो तो कवच ये सुरक्षा के साथ ले जा रहा है।
दरअसल जिस ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे, वो ट्रेन सामने से आ रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गई। कवच तकनीक की वजह से ही ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग गई। रेल मंत्री के द्वारा 1 मिनट का वीडियो शेयर किया गया, जिसमें लोको पायलट वाले कैबिन में रेल मंत्री समेत अन्य अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी आएगा information. There is a gate in LC गेट 23 अपना विसल दे रहा है। इधर दिखाओ, अपना विसल देखो। देखिए ड्राइवर साहब विसल नहीं बजा रहे हैं, हाथ पूरा छोड़ा हुआ है। फिर भी विसल बज रहा है। ये आगे गेट है। गेट में रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत चलिए अब आपको बताते हैं कि कवच परीक्षण क्या है। दरअसल ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली में 2 ट्रेन अगर विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, फिर चाहे उनमें गति कितनी भी हो, पर कवच के कारण ये दोनों ट्रेनें टकराएंगी नहीं। ये तकनीक ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए ऑटो ब्रेक लगाने की है। वहीं जब फाटकों के पास ट्रेन पहुंचेगी तो अपने आप हॉर्न बज जाएगा। कवच तकनीक लगे 2 इंजनों में ये तकनीक टक्कर नहीं होने देगी। साथ ही आपात स्थितियों के दौरान SOS मैसेज भेजेगी। नेटवर्क मॉनिटर प्रणाली के माध्यम से गाड़ी संचालन करना भी इसमें शामिल है। बता दें कि भारतीय रेलवे लगातार कवच तकनीक पर काम कर रही थी, जिसके तहत वो भविष्य में 0 एक्सीडेंट के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इसी के तहत शुक्रवार को ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।